अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टार टेक्नोलॉजी 5G। आज की वीडियो में हम देखेंगे हम अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई भी ट्रांजिस्टर कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका सर्किट हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जो सर्किट डिज़ाइन करते हैं उनका ट्रांजिस्टर जल जाता है। वो इसी वजह से चलता है कि वो ट्रांजिस्टर को सही तरीके से सिलेक्ट नहीं करते, सर्किट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक ट्रांजिस्टर यूज़ नहीं करते। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिस्टर A transistor is a semiconductor device used to amplify or switch electronic signal and electrical power. A transistor has three terminals named base, collector and emitter. ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को और इलेक्ट्रिकल पावर को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये स्विचिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाया गया, ये ट्रांजिस्टर इस तरह से नज़र आता है। ये तीन टर्मिनल होते हैं इसके और ये दो इसके सिंबल हैं। ये दो टाइप का होता है, NPN और PNP। ये थ्री टर्मिनल इसके एमीटर, कलेक्टर एंड बेस। हाउ टू सेलेक्ट अ ट्रांजिस्टर? When transistor used as a switch, a transistor is a current control switch. The amount of current needed to switch on the transistor in the circuit depend on the amount of collector current needed to drive the output. This depend on the current gain of the transistor. जब ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच के तौर पर यूज़ किया जाता है तो इसकी जो कलेक्टर करंट होती है, ये जो सर्किट को ड्राइव करने के यूज़ होती है, ये इसके गेन पे डिपेंड करती है। तो इसलिए आपको कोई भी ट्रांजिस्टर यूज़ करने से पहले उसकी गेन के बारे में, उसका कलेक्टर करंट के बारे में पता होना चाहिए। ये एग्जांपल है। डिज़ाइन द ट्रांजिस्टर सर्किट हु कैन ड्राइव 12 वोल्ट एंड 160 मिलीएम्पेयर बजर। एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना है जो 12 वोल्ट के बज़र को ऑपरेट कर दे और उसका बज़र जो सा 12 वोल्ट और 160 मिली एम्पेयर का है। सोल्यूशन उसका जो सा है, हियर इज ए टिपिकल बज़र यूज इन स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट। द बज़र नीड 12 वोल्ट एंड 160 मिली एम्पेयर। ये देखिए, ये छोटा बज़र है, ये 12 वोल्ट का होता है और इसको 160 मिली एम्पेयर चाहिए। वी नीड ए ट्रांजिस्टर दैट हैज़ मिनिमम कलेक्टर करंट 160 मिली एम्पेयर। NPN ट्रांजिस्टर हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो हमें कलेक्टर पे IC पे 160 मिली एम्पेयर तक का लोड प्रोवाइड कर सके। ये देखिए, ये सर्किट डायग्राम है जिससे हम ये बज़र ऑपरेट करवाएंगे। ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये ट्रांजिस्टर है NPN, इसके बेस पे एक रजिस्टर लगाई हुई है और ये एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है बेस करंट प्रोवाइड करने के लिए। सम वेल नोन ट्रांजिस्टर स्पेसिफिकेशन। ये कुछ मार्केट में कॉमन यूज़ होने वाले ट्रांजिस्टर हैं। ये देखिए, आप मार्केट से अगर ट्रांजिस्टर लेने जाएंगे तो कोई भी ट्रांजिस्टर आपसे मांगेगा NPN ट्रांजिस्टर, सबसे पहले वो आपको C828 निकाल के देगा। ये 45 वोल्ट का है, ये 50 मिली एम्पेयर तक का लोड हमें प्रोवाइड कर सकता है और ये हमारे प्रोजेक्ट में नहीं चलेगा क्योंकि हमारा जो लोड है 160 मिली एम्पेयर का है। सेकंड BC547 है, ये भी 100 मिली एम्पेयर का है, ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड है 2SC2878, ये 300 मिली एम्पेयर का है, ये हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये 20 वोल्ट का है। 4 है 2 एंड टेट्रा 2, ये 40 वोल्ट का, ये 600 मिली एम्पेयर तक लोड प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट है BC337, ये 45 वोल्ट का है, ये 800 मिली एम्पेयर तक लोड प्रोवाइड कर सकता है। ये 6 है BC377, ये 45 वोल्ट। ये नीचे वाले हम तमाम ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो 6 नंबर है ये मेटल केसिंग में होता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है और इसका करंट भी 1 एम्पेयर है और ये एक्सपेंसिव होगा अपने प्रोजेक्ट के लिए। ये नंबर 5 है, ये 800 मिली एम्पेयर है, इसका एम्पेयर बहुत ज़्यादा है। इन फ्यूचर अगर आपने सर्किट को चेंज करना है या बज़र चेंज करना है तो ये यूज़ हो सकता है, लेकिन अभी जो हम सर्किट बनाएंगे या जो हम डिज़ाइन करेंगे वो आप
इस ट्रांजिस्टर के मुताबिक डिज़ाइन करेंगे। ये देखिए ये 2SC2878 है, ये 20 वोल्ट का, हमें 12 वोल्ट चाहिए क्यों बज़र ये वाला 12 वोल्ट का होता है। 160 मिली एम्पेयर चाहिए, ये 300 मिली एम्पेयर का है, तो ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट रहेगा। और इसका जो गेन है 100 से लेकर 800 तक का है। जो आउटपुट वाट है इसके 400 मिली वाट है। तो अभी जो हम डिज़ाइन करेंगे वो इसके मुताबिक करेंगे, लेकिन आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो परफेक्ट है ये दो है। ये वाले दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये दो बहुत हैवी हो जाएंगे, आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को बढ़ा देंगे। The buzzer required 160 milliampere. The 2SC2878 has a current gain of 100 and 800। जो इसका करंट गेन है ये 100 से लेके 800 तक है। वी विल टेकिंग ए गेन ऑफ 100। द बेस करंट नीडेड टू बी, ये जो बेस करंट हमें चाहिए ट्रांजिस्टर को स्विच ऑन करने के लिए, वो देखिए 160 मिली एम्पेयर को डिवाइड करेंगे गेन से जो हमने सेलेक्ट किया 100, और जो हमारे पास बेस करंट आएगी वो आएगी 1.6 मिली एम्पेयर। हमें आउटपुट पे IC हमारा है 160 मिली एम्पेयर को ऑन करवाने के लिए हमें 1.6 मिली एम्पेयर चाहिए, जो बेस करंट है। ये हमारी बेस करंट है। Now we can calculate what voltage from R1 divided by R2 potential divider is needed to switch on Q1 and sound the siren। अब हमने ये जो R1 और R2 का नेटवर्क है, यहाँ से हम वोल्टेज पता करनी है जो हमें इस ट्रांजिस्टर को स्विच ऑन करने के लिए चाहिए। हमें बेस करंट पता लग गया 160 मिली एम्पेयर है, जो कि R3 में से फ्लो करेगा। इसको हम रजिस्टर की वैल्यू हमें पहले से पता 82 ओम है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ओम्स लॉ का अप्लाई करके, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। V इज इक्वल टू IR, VB इज इक्वल टू 1.6 मिली एम्पेयर मल्टीप्लाई 82, ये हमारे पास आएगा 1.31 वोल्ट। ये बेस करंट हमें पता लगती है पहले, अब हमने वोल्टेज भी हमें पता लग गया 1.31 वोल्ट चाहिए हमें ट्रांजिस्टर को ऑन करवाने के लिए। ये वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला यूज़ करेंगे हम वोल्टेज डिवाइडर से R1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के। ये हमें VR2 के, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमें यहाँ पे वोल्टेज चाहिए 1.31 इस ट्रांजिस्टर को स्विच ऑन करने के लिए। उसके लिए हमें R1 को कैलकुलेट करना है। इसकी क्या वैल्यू हम रखेंगे तो हमें यहाँ पर 1.31 वोल्ट मिलेंगे। ये देखिए हमें VR2 पहले से पता है 1.31, R2 की वैल्यू भी हमें पता, R1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। ये कैलकुलेट करेंगे तो ये R1 की वैल्यू आएगी 4.57 K। ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। ये R1 की वैल्यू है 4.57 K। आप इसके राउंड अबाउट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि 4.60 भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें यहाँ पे 1.31 वोल्ट मिलेगा, हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। और ये R2 है 560 ओम की, और ये बज़र 12 वोल्ट का, ये ट्रांजिस्टर का नंबर 2SC2878। अब इस सर्किट को आप डिज़ाइन करके लगाएंगे तो ये ट्रांजिस्टर हीटअप भी नहीं होगा और ये जल्दी जलेगा भी नहीं, और आपका डिज़ायर आउटपुट जो आपकी है वो आपको मिलेगी।